ओके, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, हमें एक लिक्विड सैंपल दिया गया है और हमें इसका नेचर आइडेंटिफाई करना है। मतलब ये एसिडिक है या बेसिक। इसको पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट्स किए गए हैं और उनके रिजल्ट्स यहाँ टेबल में हैं। पहला रिजल्ट क्या है? रेड लिटमस पर कोई चेंज नहीं। ठीक है। दूसरा रिजल्ट, ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो गया। और तीसरा रिजल्ट, टर्मरिक यानी हल्दी, उसके कलर में भी कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ। तो इन सब ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर हमें ना सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, बल्कि अपने आंसर के लिए एक सॉलिड रीजन भी देना है। चलो देखते हैं कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंडिकेटर्स का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये आप समझ लो स्पेशल सब्सटेंसेस हैं जो अपना कलर चेंज करके हमें बताते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक। जब भी हम इन्हें किसी एसिड या बेस वाले सोल्यूशन में डालते हैं ना, तो इनके कलर में एक चेंज आ जाता है और यही चेंज हमारी ऑब्जर्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हमारे पास जो सबसे कॉमन इंडिकेटर है वो है लिटमस पेपर। इसकी प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है। देखो, एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को हमेशा रेड में चेंज कर देते हैं, लेकिन रेड लिटमस पर उनका कोई इफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल नो चेंज। और बेसिस वो इसका ठीक उल्टा करते हैं, वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं और ब्लू लिटमस पर उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। बस यही सिंपल सा रिलेशन हमें यहां अप्लाई करना है। तो चलो अब अपने क्वेश्चन के डेटा को कंपेयर करते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी? रेड लिटमस पर नो चेंज हुआ। इसका सीधा सा कंक्लूजन ये है कि हमारा लिक्विड बेस तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये बेस होता तो रेड लिटमस का कलर चेंज होके ब्लू हो जाना चाहिए था, राइट? अब दूसरी ऑब्जर्वेशन देखो, ब्लू लिटमस टर्न्ड रेड। ये तो एसिड्स की एकदम पक्की प्रॉपर्टी है। तो इससे हमें एक बहुत स्ट्रांग रीजन मिल जाता है कि हमारा लिक्विड सैंपल एक एसिड ही है। अच्छा, अब आते हैं हमारे तीसरे इंडिकेटर पर, यानी टर्मरिक पर। हल्दी जो हमारे घरों में होती है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस में येलो ही रहती है। इसके कलर में चेंज सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब ये किसी बेस के कांटेक्ट में आती है, तब ये रेड हो जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे कंक्लूजन को डबल चेक करने के लिए। तो हमारे टेस्ट का रिजल्ट क्या था? टर्मरिक के कलर में नो चेंज, मतलब वो येलो का येलो ही रहा। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? यही कि लिक्विड बेसिक तो बिल्कुल नहीं है। ये रिजल्ट हमारे लिटमस टेस्ट के रिजल्ट को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है ना? इससे हमारा केस और स्ट्रांग हो जाता है कि लिक्विड या तो एसिडिक है या न्यूट्रल। और लिटमस टेस्ट से तो हमें पहले ही हिंट मिल गया था कि वो एसिडिक है। तो जब हम सारे रिजल्ट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं, पहला ब्लू लिटमस का रेड हो जाना, दूसरा रेड लिटमस पर कोई चेंज ना होना, और तीसरा टर्मरिक पर भी कोई चेंज ना होना, इन सब से हम एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। और वो कंक्लूजन क्या है? कि हमारा लिक्विड सैंपल एसिडिक है। तीनों इंडिकेटर्स का रिजल्ट एक ही डायरेक्शन में इशारा कर रहा है। लेकिन रुको, एग्जाम में फुल मार्क्स के लिए सिर्फ एसिडिक लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको अपना आंसर ठीक से जस्टिफाई भी करना होगा। आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि आप इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे। तो आप कैसे लिखेंगे? पहला पॉइंट, लिक्विड सैंपल ने ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दिया और ये प्रॉपर्टी एसिड्स की होती है। दूसरा पॉइंट, रेड लिटमस पेपर पर कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ, जिससे ये कंफर्म होता है कि लिक्विड बेस नहीं है। और तीसरा रीजन क्या देंगे? टर्मरिक में भी कोई कलर चेंज नहीं हुआ, जो इस बात को और पक्का करता है कि लिक्विड बेसिक नहीं है। इसलिए इन सारे चेंज के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि लिक्विड का नेचर एसिडिक है। ऐसे लिखने पर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। वील सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।